तो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अभी अभी जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं वो आयत से संबंधित प्रश्न करा रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनको हल करने का क्या तरीका हो सकता है। इसके बाद हम फिर अगली यूनिट को लेकर के चलेंगे। आप सिर्फ देखते रहिएगा और इनको करके हाथ से करके भी देखिएगा जो हम करा रहे हैं, फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि प्रश्न को किस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से कम समय में शॉर्टली कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यदि आप यहाँ पर देखें तो इसमें कहा गया एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है ये हमें बताना है भाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो मैं आपको 2 तरीके से इस प्रश्न को करने का तरीका बताऊंगा। एक तो बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे और एक आपको बताएंगे। तो देखिए ये एक आपका आयत है। आयत की लंबाई आपने 1 किलोमीटर मान ली और चौड़ाई 20 किलोमीटर मान ली। ये एक आयताकार क्षेत्र है। वो कह रहे हैं इसके चारों ओर घूमने पर, चारों ओर का मतलब a प्लस बी प्लस ए प्लस ए, यानी उसका जो परिमाप है वो 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, 2 गुणा a प्लस बी बराबर आपका कितना 6 किलोमीटर है। इसका अर्थ ये हो गया 2 से भाग कर दें इसको, a प्लस बी का मान 3 के बराबर है। यहाँ आराम से देखेंगे भाई 3 के बराबर है। तो प्रश्न में पूछा गया उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना होता है भाई, क्षेत्रफल होता है a गुणा बी, इसको ए बी भी कहते हैं। ये आपका 2 के बराबर है। किसके बराबर, 2 के बराबर है। तब उसमें ये पूछ रहे हैं तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर पूछा है भाई। अब देखिए कैसे करेंगे। इसका मतलब a माइनस बी का मान उन्होंने पूछा है, तो a माइनस बी का मान कितना होता है देखिएगा। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये फार्मूला आपको याद रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a माइनस बी किसके बराबर है भाई, 3 के बराबर, तो यहाँ 3 तिया 9 आ गया, माइनस 4ab, ab का मान है 2, 4 दूनी 8 आ गया। तो कुल मिलाकर के 1 आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 के बराबर, तो a माइनस बी बराबर कितना, 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आ गया। यानी a माइनस बी का जो मान है वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो a माइनस बी का जो अंतर है, क्या कहा, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर किसके बराबर हो गया, 1 किलोमीटर के बराबर आपका आ गया है। तो ये इसका आंसर हो जाता है एक तरीका। तो ये इसको करने का था। एक और मैं सिंपल तरीका आप लोगों को बता दे रहा हूँ, दूसरा भी तरीका आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा क्या तरीका। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। अब 2 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो इसका 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, तो चौड़ाई तो 1 किलोमीटर हो गई और लंबाई हो गई 2 किलोमीटर। तो a प्लस बी का मान देखिए 3 हो गया और a माइनस बी का मान 1 के बराबर हो गया। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 का मतलब लंबाई हो गई 2 और चौड़ाई हो गई 1, दोनों का अंतर हो गया 2 माइनस 1। ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें कहा गया यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमित 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने का फिर मैंने वही तरीका बताया। ये लंबाई आपकी है, मान लीजिए लंबाई इसकी आप क्या करें, 5 अनुपात कहा है तो इसको जहां अनुपात का जिक्र आए वहां a से गुणा कर दिया करो, 5a।
और भैया इसकी जो चौड़ाई है वो हमने b मान ली, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया। तो अब परिमिति क्या होता है भाई, देखिए परिमिति का मैं फार्मूला आपको बता ही दिया था मैंने। परिमिति क्या होता है, इसको परिमाप भी कहते हैं। और ये क्या होता है, 2 गुणा लंबाई, लंबाई का मतलब 5a प्लस चौड़ाई का मतलब b, और इसका मान उन्हें 16 दिया गया, 16 को a से गुणा कर देंगे हम। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो b का मान फाइंड आउट करना है। तो b का मान कैसे निकालेंगे, इधर 2 से पहले इसको भाग कर दो, तो 5a प्लस b बराबर 2 से भाग करेंगे तो 8a आ गया आपका। b का मान आपको पता करना है, तो ये आपका 8a माइनस 5a बराबर 3a आ गया, ठीक। अब आपको क्या चाहिए भाई, लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहे हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई। जी लंबाई कितनी है भाई आपकी, 5a, तो 5a को यहाँ लिख दो। चौड़ाई कितनी निकाली आपने, b के बराबर निकाली 3a, a से भाग कर दो, तो ये आपका 5:3 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से कौन सा आंसर हुआ, 5:3, इस प्रकार के ये आंसर आपका चल के आ जाता। देखिए ये आपका। अब देखिए एक और प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें कहा गया किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो प्रश्न को करने से पहले आप पहले उसका जो सैद्धांतिक स्वरूप है उस तरीके से आप प्रश्न को करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है करने का। तो पहले हम जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक, जब दोबारा हम कभी कराएंगे इसको तो फिर शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे प्रश्न में यहाँ कहा गया, बिल्कुल आप अपने दिमाग में एक आयत की आकृति बना लिया करिएगा, है ना। जैसे ये आपका कहा गया आयत की लंबाई कितनी है, मान लीजिए उन्होंने कहा आयत की चौड़ाई है a और वो कह रहे हैं लंबाई 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो लंबाई होगी a + 1, बस आपका प्रश्न हो गया। उसमें क्या कहा, परिमाप जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है भाई, 2 गुणा लंबाई, लंबाई का मतलब a + 1, चौड़ाई का मतलब a, और ये सब बराबर किसके है भाई, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। ध्यान से देखिए यहाँ a और a को जोड़ा था 2a + 1 बराबर 14/2, ये बटों में आ जाएगा और यहाँ पर 2 7 14 7 आ गया आपका। तो 2a का जो मान आपके पास आया वो 7 - 1 यानी 6 के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ a बराबर आपका 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो 3 हो गई, लंबाई कितनी हो गई भाई, लंबाई हो गई कितनी, 3 और 1 4। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर, 3 और 1 4 गुणा 3 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे क्या हो गया, क्षेत्रफल इस प्रकार से मिल गया आपको। तो देखिए 12 सेंटीमीटर आराम से निकल गया। तो पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से आप लोग करेंगे। अगर आप शॉर्ट में करेंगे तो कैसा करेंगे भाई, जैसे परिमिति दिया गया है तो इसका आधा कर दीजिए, आधा का मतलब 7, 7 में से 1 घटा दीजिए 6, 6 का फिर आधा करिए 3, 3 लंबाई हो गई और 3 और 1 4 चौड़ाई होगी। वर्गमूल वो क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का गुणा कर देंगे। चलिए आयत से संबंधित एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें कहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत की लंबाई कितनी है। बिल्कुल सेम प्रश्न है। अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया, बिल्कुल ये आयत का कहीं भी जिक्र आ जाए तो ये फिगर अपने मस्तिष्क में आप लोग रख लेंगे। ये इसका विकर्ण कहलाता है, ये वाला, ये लंबाई a है, ये चौड़ाई इसकी b है, और विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √a² + b²। तो जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा ही आप लोग लिख लेंगे। देखिए क्या कहा है इसमें कि विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी है बताइए, √a² + b² बराबर 25 आपको दे रखा है भाई। a² + b² का मान क्या हो, 25 का वर्ग हो जाएगा, 25 का वर्ग होता है 625। ये आपका समीकरण 1 आपने माना। आगे कहा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा भाई, a × b होगा क्षेत्रफल, ये दिया 168। ये समीकरण आपकी 2 हो जाती है। पूछा क्या प्रश्न में भाई, उसमें ये 2, अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी होंगी भाई।
एक तो a प्लस बी पता करना होगा और एक a माइनस बी पता करना होगा। तो देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकालिए, इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका मान होता है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया भाई, 625 दिया गया आपको, और 2ab का मान है, इसको 2 से गुणा करके रख देंगे यहाँ पर। 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 और एक 13, 2 ही कम 2, 336 इस प्रकार से हो गया है। इसको आप अगर जोड़ेंगे तो मुझे लगता है इसको जोड़ देंगे तो ये 5 और एक 6, 5 11, 3 और 2 5 और एक 6 और ये 961 आ जाता। तो यहाँ पर आप देखें कि a प्लस बी का जो मान है इसका अंडर रूट ले लेंगे और अंडर रूट जो होता है वो 31 हो जाता है। 31 का वर्ग है एक प्रकार से, ये आपने निकाला। अब बात दूसरी कर लेते हैं। एक बार ऐसे प्रश्न को करने के लिए a माइनस बी का निकालेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको रखना है कितना, 625 माइनस 2ab का मतलब अभी अभी हमने बताया 336। घटाएंगे तो यहाँ 15 में से 6 गए तो मुझे लगता है 9 बचा, 15 में से 6 गए तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ रह गए थे 11, 11 में से 3 गए तो यहाँ पे आपका 8 बच जाता है। यहाँ पर 5 है, 289। a माइनस बी का मान अगर लेंगे तो इसका अंडर रूट ले देंगे तो a माइनस बी बराबर आपका 17 का वर्ग है, ये आपका आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है भाई, प्रश्न में पूछा है कि आयत की लंबाई कितनी है। लंबाई को हमने a माना है। a मानने का क्या तरीका, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे नीचे वालियों को। अगर नीचे वाली को जोड़ें तो a b से b कट गया, इधर 2a बराबर आपका 48 आ गया, और a का अगर मान आप निकालें यहाँ पर तो ये 24 सेंटीमीटर आ गया। कितना, 24 आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से ये b आपका आंसर बन जाता है 24 सेंटीमीटर।